ना स्टार्ट होगा तो चलिए, आप लोग को पिछले क्लास में हम बताए थे संख्या और संख्या पद्धति में स्थानीय मान कैसे निकलेगा और जातीय मान कैसे निकलेगा। स्थानीय मान को आप लोग को बताए थे इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं, और जातीय मान चाहे वास्तविक मान को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। तो आप लोग को कल बताए थे, थोड़ा रिवाइज करा के फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग को जैसे निकालना होगा, सवाल होगा आपका कि 2, 4, 7 में बोलेगा कि 4 का वास्तविक मान, 4 का वास्तविक मान, वास्तविक मान कितना होगा, कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर दे रहे हैं। पहला सवाल 7, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन कोई नहीं। कौन सा होगा? 4। ये समझ में आ गया? जब भी वास्तविक मान होता है तो जो मान पूछेगा वही उसका क्या होता है, आंसर होता है। ये बात बता दिए थे। जैसे आपको यहाँ 2, 4, 7 का वास्तविक मान पूछेगा तो 7 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। कल बताए थे आप लोग को। इसी तरह 4 का फेस वैल्यू, 4 का फेस वैल्यू 4 ही हो जाएगा। 2 का फेस वैल्यू 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो फेस वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं है। अब चलिए प्लेस वैल्यू। मिटाए ना? अब देखिए प्लेस वैल्यू कैसे निकलता है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में बोले 2, 4, 7 में 4 का स्थानीय मान, स्थानीय मान कितना होगा। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 0.4 और ऑप्शन डी 400। 40। कौन हो जाएगा? 40। हाँ, आप लोग को बताए थे जैसे 2, 4, 7, इसका अगर स्थानीय मान निकालना होगा, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू तो इकाई स्थान पर है। तो बोले थे 7 गुने क्या करेंगे, बराबर कितना गया, 7। ये 4 का निकालना होगा। तो 4 गुने दाएं स्थान पर है तो 10, तो कितना हो जाएगा, 40। फिर ये 2 का निकालना होगा। तो 2 गुने कितना, 100, कितना हो जाएगा, 200। अगर आपको चेक करना है क्या है 247 का स्थानीय मान सही है कि नहीं है, सब सही निकला है कि नहीं, सबको जोड़कर चेक कर सकते हैं। 7 के साथ 4 और 2 आ गया 247, तो सही है। इस तरह से 4 का पूछेगा तो 4 का स्थानीय मान कितना है, 40। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। क्लियर हो गया? अब आगे चलिए, सवाल बोल रहे हैं। लिखिए सवाल, लिखिए। कोई भी सवाल बनाइएगा आप लोग से बन जाएगा। लिखिए क्वेश्चन 3, 7, 5, 7, 4, प्रश्न कर दीजिएगा यहाँ पे। 3, 7, 5, 7, 4 में 7 का स्थानीय मानो, 7 का स्थानीय मानो में अंतर क्या होगा, में अंतर क्या होगा, चाहे ज्ञात करें।
अंतर ज्ञात करें। बनाइएगा। पहला ऑप्शन 6930, दूसरा ऑप्शन 4020, तीसरा ऑप्शन 6570 और चौथा ऑप्शन 6830। सवाल उतारिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए। 7 के स्थानीय मानों में अंतर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। यस सर। हम मानव स्थानीय मानों के मूलों में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 7 का स्थानीय मान पर कितना जीरो हो जाएगा? 3 को जीरो हो जाएगा। अरे ऐसा कितना हो जाएगा? 3। आप लोग को अभी जैसे कैसे बताते हैं, 3 हो गया, 7 हो गया, 5 है, 7 है, 4 है, यही ना निकालना है। तो 4 का निकालना होगा तो 4 ही लिखा जाएगा, 4 गुने 1। 7 का निकालना होगा तो 7 गुने 10 कितना देगा? 70। ये 5 का निकालना होगा तो 5 गुने 100 कितना देगा? 500। ये 7 का निकालना होगा तो 7 गुने 1000। इसका निकालना होगा तो 3 गुने कितना? 1 पर कै गो जीरो? 4 गो जीरो। क्लियर हो गया? अब दोनों में अंतर निकालना है, दोनों के मानों के मूलों में अंतर भी बोल सकता है क्वेश्चन, वैसे भी आता है। तो ये कितना हो गया? हो गया। इसमें से कितना घटाना है? 70। ये जीरो के जीरो, यहाँ 10 में से 7 जाएगा, 3 हो गया, यहाँ बच गया 9, ये क्या हो जाएगा? 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? जल्दी उतारिए। समझ में आया? हाँ उतारिए जल्दी। जल्दी उतारे तेजी में। आपको अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके पहले हमने बताया है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, तो उसका आप लोग जाकर वीडियो को देखें। प्लेलिस्ट में ये डे 7 है, डे 6 तक ले वीडियो हम पहले से आपको यूट्यूब पर मेरे चैनल पर है, उसको आप लोग देखें। चलिए आगे देखिए। उतर गए? यस सर। लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहे हैं। लिखिए 2345 2345 में 3 के स्थानीय मान 3 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर ज्ञात करें। में अंतर ज्ञात करें। में अंतर ज्ञात करें। में अंतर ज्ञात करें। कितना रहा? ऑप्शन पहले लिख लीजिएगा। 295, 297, 303, 420। 297 सर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग निकाले हैं पहले स्थानीय मान और जातीय मान निकाले हैं। यस सर। स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं और जातीय मान को फेस वैल्यू। आप लोग पहले निकाल लीजिएगा। फेस वैल्यू आपको तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, 3 का क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। आपको स्थानीय मान 3 का निकालना तो 3 पर कई गो जीरो होगा? 2 गो। और दोनों में अंतर न ज्ञात करना जी। तो अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। तो 3 घटाइएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, ये 9, 200 कितना जाएगा? क्लियर हुआ? यस सर। उतारिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात।
हो गया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उतारिएगा। यही 2345 में 5 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर ज्ञात करें। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन 5 और चौथा ऑप्शन 4। ऑप्शन बी। बी। क्या हो जाएगा? 0। हाँ, आप लोग को बताए थे कि इकाई स्थान पर स्थानीय मान और जातीय मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है, इसीलिए दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो ये 5 का स्थानीय मान भी 5 ही हो जाएगा और जातीय मान भी क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। 5 में से 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। नोट करके लिखिएगा, नीचे नोट करके लिखिएगा। ठीक है, लिखिएगा इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर स्थानीय मान तथा जातीय मान, स्थानीय मान तथा जातीय मान आपस में बराबर होता है तथा उसका अंतर शून्य होता है, तथा उसका अंतर शून्य होता है, तथा उसका अंतर शून्य होता है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इकाई स्थान पर जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है? आपस में बराबर होता है, चाहे सामान्य भी बोल सकता है, और दोनों का अंतर क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसको लिख लें। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्लियर हो गया ना? यस सर। अब सर थोड़ा सा झटका देगा क्वेश्चन, झटका के मतलब समझिए। जैसे ये दे दे 0.375 में 5 का जातीय मान, जातीय बोले चाहे वास्तविक बोले, जातीय भी बोल सकता है चाहे वास्तविक भी बोल सकता है, वास्तविक मान ज्ञात करें। ऑप्शन ए 0.005, ऑप्शन बी 0.05, ऑप्शन सी 0.5 और ऑप्शन डी 5। कहा जाएगा? हाँ, बहुत अच्छा। जो मान होता है वही उसका वास्तविक मान होता है। कल बताए थे डेफिनेशन। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा समझा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हो गया। अब जल्दी तरी लेट मत करिए। उतर गया ना? कॉपी करे जल्दी, कॉपी। एक और क्वेश्चन झकास लिखिएगा। 0.234 का स्थानीय मान में, पूरा लिख लीजिए। 0.234 में
2, 3, 4 का स्थानीय मान ज्ञात करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानीय मान ज्ञात करें। देखिएगा इस सवाल को। एक समझिएगा आप लोग पहले, ठीक है। देखिए निकालना किसका है, 0.234 में 2 का भी बात पूछ रहा है, 4 का भी पूछ रहा है और 3 का भी। तो देखिए इसमें करना क्या है, गौर से समझिएगा, आराम से बन जाएगा। हाँ ये कहीं स्थान पर है, 4 लिखा जाएगा। अगर ये पॉइंट नहीं रहता, मान लीजिए हाई खाली रहता तो 4 लिखा था। हेकर का इतना लिखा जाता, 3 गुने 10 लिखा था, नहीं लिखा था। हेकर का इतना लिखा था, 2 गुने क्या लिखा था, यही लिखा था। लेकिन यहाँ पे 0.234 है, तो कई अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव है। तो सब में 3 अंक के बाद दशमलव से यहाँ पे भाग दीजिए, क्योंकि पॉइंट उड़ेगा ना तो नीचे में आएगा ना 1000। बुझाया बात। यहाँ भी कितना आएगा, 1000। तो यहाँ पे आपको ये पूरा हटाते, तो ये पूरा हटाते तब 1000 आता। मान लीजिए हमको ऐसे लिखते सर 0.234, तो ये पॉइंट को हटाना रहता तो नीचे कितना आता, कितना आता नीचे 1000। तो 1000 आता, तो हटता तो नीचे 1000 आता ना। तो यहाँ पे एक बात बताइएगा, हाँ 1 शून्य से तो 1 शून्य कट जाएगा, यहाँ भी तो 1000 होगा ना। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। हाई कई अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक है ना यहाँ पे, तो जब भाग दीजिए तो कितना जाएगा, 0.004 आ जाएगा। हाई कितना आ जाएगा, 2 अंक है, 0.033 आ जाएगा। हाई कितना जाएगा, 0.2। तो 4 का कितना हो गया, 0.004। 3 का कितना हो गया, 0.03 और 2 का कितना हो गया, 0.2। आपको अगर डाउट लगे ना कि क्या ये मेरा सही है कि गलत है, तो आप इसको कुछ ना करिए, जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ के 0.004 है। आप लोगों को बताए थे पॉइंट के सामने वाला ही सब लिखा था, तो 0.3 ये लिखा जाएगा, 0.2 ये नहीं लिखाएगा। ये 4 कुछ नहीं नीचे, तो यहाँ 4 उतर जाएगा, ये 3 उतर जाएगा, 2 आ गया तब सही है। हो गया क्लियर। तब पॉइंट में भी रहेगा तो निकल जाएगा। तो ये बात याद रखिए कि पॉइंट में जातीय मान या वास्तविक मान पूछेगा, यहाँ पूछ जाएगा 3 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। वास्तविक मान और जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो पॉइंट में रहे या पॉइंट में ना रहे। लेकिन स्थानीय मान निकालने के लिए पॉइंट में रहेगा तो आपको थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, उतारिए और सारा सवाल बन जाएगा। यही मैंने कंसेप्ट था। अब वीडियो को अगर एक बार में समझ में ना आए तो फिर आप लोग दोबारा देखें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए थैंक यू।